नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCERT की क्लास 9th की पुस्तक इतिहास की दुनिया का पाठ 4 का आज हम लोग MCQ टिक करेंगे। विश्व युद्धों का इतिहास यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड, नाजीवाद और फांसीवाद, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन इत्यादि के बारे में इसमें हल्का फुल्का चर्चा किया जाएगा और इसका हम लोग MCQ टिक करेंगे। लगभग 45 से 80 हम लोग MCQ टिक करेंगे। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों को शेयर करें। आप इसका PDF तथा 9th का बुक PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अपना व्यक्तित्व ऐसा रखिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वाइट्स पंक्ति है, एक मोटिवेशनल पंक्ति है स्वामी विवेकानंद की। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। यहाँ पे हमारा तात्पर्य उठने और जागने का मतलब सोकर उठने से नहीं है। यानी कि उठने जागने का मतलब हुआ कि हम जब ठान लेते हैं कि आज अभी हम निर्णय लेते हैं कि आज से हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे, तो आज इसका मतलब उठना हुआ। आज हम सोचें और तैयारी करेंगे और कभी नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। और जब तक हम अपना लक्ष्य यानी कि मैट्रिक के एग्ज़ाम या 9th क्लास के एग्ज़ाम या टीचर के एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, जब तक उसको हम क्रैक तोड़ नहीं देते तब तक रुकेंगे नहीं। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर प्रथम है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा घ। प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में प्रारंभ हुआ था। इसका भी एक कारण था। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई। उसके फलस्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद से विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। दूसरा यह, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में आपको जर्मनी की हार हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो इसका हो जाएगा रूस। लेनिन की सरकार जब गठित हुई थी, रोमानोव वंश का जब ख़त्म हुआ था बोल्शेविक क्रांति के बाद, तो लेनिन ने निर्णय किया कि बहुत सारी आर्थिक समस्याएं रूस में उत्पन्न हो गई हैं। 6 लाख के लगभग रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गया है इत्यादि बहुत से कारण थे, जिसके कारण रूस का जो उस समय था नेता लेनिन, वो युद्ध से अलग हो गया। वारसराय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप का मानचित्र बदल गया। तो वर्साय की जो संधि हुई थी, देखिए यहाँ पे जो वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 को हुआ था, ठीक है ना। इसमें टोटल 27 देश भाग लिए थे इस वर्साय की संधि में। इस संधि में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जितने भी निर्णय लिए गए थे वह जर्मनी के अगेंस्ट लिए गए थे। और ये जो बैठक हुआ था पेरिस के उपनगर वर्साय में हुआ था, फिर पेरिस में हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका ले रहे थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटेन के कौन थे? आपको प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे, अमेरिका के थे वुडरो विल्सन और फ्रांस के प्रधानमंत्री थे आपको जॉर्ज क्लीमेंस थे। ये तीनों प्रमुख व्यक्ति ही इस पे समझौता कर रहे थे, ठीक है ना। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को इसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। देखिए उसके बाद क्या क्या हो गया था। सब जितना था सब तीनों जर्मनी को लूट लिया। इसका जितना उपनिवेश था सब अपना में कर लिया। जैसे कि जर्मनी को जिम्मेवार माना गया, फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया जो जर्मनी ले लिया था, ठीक है ना। देखिए एगो नक्शा इधर बदल गया। जर्मनी का जो सार क्षेत्र की कोयला खदाने को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया, एगो नक्शा इधर बदल गया। इसका प्रशासन राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। जर्मनी को अपने युद्ध पूर्व क्षेत्र का कुछ भाग देखिए तोड़ दिया। सभी जो जर्मनी है ना, इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ के
कोनो दूसरा देश में मिल गया, तो ये नक्शा नहीं बदल रहा है, इसका अर्थ यही हुआ। डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ गया। राइन नदी की घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला लिया गया, यानी कि सेना रहित यानी कि सेना नहीं रहेगा, सेना सहित तो सेना रहेगा। संधि के तहत जर्मनी को 1 लाख तक सीमित कर दी गई, सेना को 1 लाख कर दिया गया। उसे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए, ठीक है ना। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्र यानी जो राष्ट्र जीता था उसको आपस में बांट दिया गया। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। देखिए ये सब नक्शा बदल रहा है, नक्शा मतलब भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से चेंज हो रहा है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र उपनिवेश जो थे जर्मनी का, ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल को दे दिया गया। प्रशांत क्षेत्र में स्थित जर्मनी के उपनिवेश तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र उधर जापान को दे दिया गया था। देख लीजिए सब लूट लिया सब इसको, यही तो सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बना। युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी, इतना ही होगा, ठीक है ना, इतना ही हो जाएगा आपको, यूरोप का नक्शा बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल थे? तो त्रिगुट समझौते में आपको निम्नलिखित शामिल थे, इसको ऑप्शन आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िएगा। इसका हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस होगा नहीं, फ्रांस होगा नहीं, इंग्लैंड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। मान लीजिए त्रिगुट देखिए कैसे बना था, ये हो गया त्रिभुज टाइप का हो गया, ठीक है ना। एगो पे रहेगा जर्मनी, एगो पे इटली और एगो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। इटली था ना, ये समझिए नाम मात्र का मिला हुआ था, इसका कोनो गारंटी नहीं था कि है कि नहीं है, ठीक है ना। ये कब बना था? 1882 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है ना। इसको ट्रिपल अलायंस बोला जाता है, इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा, ट्रिपल अलायंस, अलायंस याद कीजिएगा, अलायंस। और एक बना था आपको इसके विरोध में, जो मित्र त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में क्या बनाया था? एक त्रिदेशीय संधि बनाया था। देखिए त्रिदेशीय संधि बनाया था, इसको ट्रिपल एतात बोलेंगे। त्रिदेशीय संधि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस बनाया, ठीक है। और त्रिगुट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी बनाया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में ट्रिपल अलायंस बोलेंगे, उसको ट्रिपल एताद। त्रिगुट 1882 में बना और ट्रिपल अलायंस जो बना था 1907 ईस्वी में बना था। देखिए यहाँ पे आपको बुक में दिया हुआ है। जर्मनी जो गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने 1889 में ऑस्ट्रिया के साथ एक द्वैध संधि किया। 1882 में एक त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी, यद्यपि इटली मतलब इसमें संदिग्ध था कि रहेगा, ठीक है ना। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एतात बनाया था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी को नहीं, छठा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो दूसरे विश्व 1939 में आरंभ हुआ। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को दिया जाता है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जर्मनी हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पे गिराया गया था। देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, पहले कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ABCD में पहले H आता है तब N आता है, पहले क्या आता है? H तब N आता है, ठीक है ना। तो पहले H आता है तो पहले हिरोशिमा पे गिरा, बाद में नागासाकी पे गिरा जब N आता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। पर इस पे गिराया गया था लिटिल बॉय, इस पे गया था फैटमैन, इस पे यूरेनियम का था, इस पे प्लूटोनियम का था, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत कब हुआ? 1945 में। 1939 से 45 तक चला था। फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फलस्वरूप जर्मनी के साम्राज्य का पतन हो गया था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। इसको भर लीजिएगा, पोलैंड, स्पेस नहीं है, ठीक है ना। धुरी राष्ट्रों में डैश ने अपने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? तो इटली ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षाय के द्वितीय कारण हुआ था। अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी पे गिराया था, बताए थे ना अभी, नागासाकी पे गिराया था। डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे। किसकी संधि में? वर्साय की संधि में ही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश एक विश्व विजेता बनकर उभरा। कौन? USA।
और रसिया, कोल्ड वार स्टार्ट हो गया उस समय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि किया था। किसका संधि किया था? वर्साय की संधि। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति किसको जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है, ठीक है ना। 14 सूत्री समझौता लाए थे, पेरिस संधि। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपको 10 जनवरी 1920 को किया गया था, ठीक है ना। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ का लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। उस समय एक बहुत बढ़िया एक काम किया था। विश्व में जो मलेरिया उन्मूलन यानी मलेरिया को ख़त्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी राष्ट्रसंघ ने। राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। इसका मुख्यालय जेनेवा था, कार्यालय भी जेनेवा में था। इसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में था। और अभी ख़त्म हो गया, नहीं है वर्तमान में। इसका एक कंडीशन था, ठीक है ना। जिस देश को राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र संघ का चर्चा कर रहे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में बना था। इसका संस्थापक अमेरिका खुद अपनी संसद से इसकी अनुमति नहीं ले सका था। काहे कि जिस देश को अगर राष्ट्र संघ का सदस्य बनना था तो उसे अपने संसद से पहले अनुमति लेनी होती थी। मान लीजिए भारत अमेरिका को बनना है था, अमेरिका ही इसका संस्थापक किया था। वुडरो विल्सन जो राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, इसके संस्थापक थे। लेकिन इसका एक कंडीशन था, अगर आपको बनना है तो अपना संसद यानी कांग्रेस से इसको क्या करना होगा, यानी पार्लियामेंट से सपोर्ट चाहिए। तो नहीं ले पाया अमेरिका, तो खुद नहीं बन पाया। इस संगठन ने जापान द्वारा चीन पर आक्रमण नहीं रोक सका। लीग ने उस समय कुछ नहीं किया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया और लीग ने अपने नेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया, ठीक है ना। आइए, ये जो इसका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय है, इसका हम एक बार ही एक PDF प्लेलिस्ट बनाकर ग्रुप में ऐड कर देंगे। गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बार में इसका सबका बना देंगे, तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रीड करते चलिए। आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो सबसे बाद में अमेरिका सम्मिलित हुआ था। अमेरिका इस युद्ध में आपको 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। इसका भी एक कारण था, जर्मनी का एक यू बोट पनडुब्बी था जो इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबा दिया, जिसमें अमेरिका का लगभग 128 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। इसी कारण जर्मनी के विरोध इसमें शामिल हो गया था अमेरिका। वहीं अगर एक और क्वेश्चन लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का, तो हम लोग देख लिए कब शामिल हुआ था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में अगर अमेरिका का प्रवेश का डेट देखा जाए तो 8 दिसंबर 1941 को हुआ था। इसका कारण जापान था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी था, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान था। इसमें 8 दिसंबर 1941 को शामिल हुआ था क्योंकि जापान द्वारा 4 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर ज़बरदस्त हमला किया गया था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो जर्मनी की हार हुई थी। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसका हो जाएगा रूस हो गया। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन सरकार जब गठित हुई थी सर्वहारा वर्ग का, तो इन्होंने युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया क्योंकि रूस के लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो यूरोप का मानचित्र बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? तो इटली ने किया था ध्रुवीय राष्ट्रों में। उसके बाद है, ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो 28 जून 1914 को। उसके एक महीना बाद 28 जुलाई 1914 को युद्ध का घोषणा हो गया। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो यह जर्मनी का सम्राट था जो भाग गया छोड़कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो रूस ने दिया था। आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो इसका हो जाएगा निहिलिस्टों का हाथ था। बर्लिन की दीवार किस देश को 2 भागों में विभक्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, इसमें जर्मनी होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, जर्मनी देश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो इसका हो जाएगा, ये राजकुमार आर्क टाइप हो गया, इसको आप लोग डिलीट कर, मतलब ध्यान नहीं दीजिएगा। तो जर्मनी में हुआ था। इसी से कॉपी करके हम लोग अपना राष्ट्रीय आपातकाल लिए थे, वाइमर गणतंत्र से। संविधान का एक प्रावधान है, स्रोत है। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो इसका हो जाएगा पोलैंड पे आक्रमण करने से। देखिए इसका भी एक कारण था। 1939 ईस्वी में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने डेजिंग बंदरगाह और पोलिश गलियारे की मांग पोलैंड से की थी। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। भाई तुष्टीकरण की नीति के अनुसार इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के हिटलर का मन बढ़ा दिया था, ठीक है ना। हाँ भाई करो करो, ठीक है करो, मन बढ़ा दिया था। काहे कि ये सब रूस को ख़त्म करना चाहता था। आज सोचता था कि रूस और जर्मनी एके में लड़ के खट जाएगा, अब बीच में हम हस्तक्षेप करके ख़त्म कर देंगे। हुआ इसका उल्टा। जब तक ये लोग गया समझने तब तक देर हो चुका था, और मन बढ़ा के पूरा बहुत सारा इसका मतलब जैसे जर्मनी बोलता था वैसे इंग्लैंड फ्रांस हाँ में हाँ मिलाते गया था। लास्ट में म्यूनिख समझौता हुआ था, ठीक है ना। 1938 में हिटलर और मुसोलिनी मिला था और इस सुडेनलैंड पर अधिकार के मान्यता इंग्लैंड और फ्रांस दे दिया। उसके बाद डेजिंग गलियारा का मांग किया और युद्ध स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो इसका हो जाएगा ये 6 अगस्त। हिरोशिमा 9 अगस्त को आपको एथी पे किया था, ये क्या बोलते हैं, नागासाकी पे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर उस लिटिल बॉय बम में यूरेनियम 235 मिलाया गया था, तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन, मतलब लिटिल बॉय बमवा का नाम था, फैटमैन भी बमवा का नाम था। जो यूरेनियम 235 जो बम था, बम का गोला, उसका नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त को। ध्यान से सुनिएगा। फिर दूसरा बम जो गिराया गया, उस बम का नाम था फैटमैन, जो 9 अगस्त 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराया गया। 9 अगस्त नागासाकी, ठीक है, कोड से याद कीजिएगा। उस फैटमैन में प्लूटोनियम 239 मिलाया गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो वुडरो विल्सन ने। पेरिस समझौता, इसी में न राष्ट्र संघ बना था, लीग, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, यह समझौता से। लुसतानिया नामक जहाज किस देश का था? तो लुसतानिया ब्रिटिश का जहाज था, जिसको कौन क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध में नौका नामक बोट डुबा दिया था। इसी में 128 अमेरिकी मारे गए थे, ठीक है ना। ये ब्रिटिश का जहाज था, जा रहा था ब्रिटेन अमेरिका से। 128 लोग उसमें सवार था अमेरिका का। जब ये डूबा तो जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया अमेरिका, ठीक है। ब्रिटेन का जहाज था। उसके बाद निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो वारसाई की संधि को आरोपित मैंने जबरदस्ती थोपी गया हो, दोष लगाकर। सीजफेल्ड लाइन का निर्माण किसने किया? और हिटलर को क्या इंग्लैंड और फ्रांस ने मान्यता दे दिया, मन पड़ गया। उसके बाद दोबारा ही पोलैंड गलियारा और डेजिंग बंदरगाह को मांग किया, पोलैंड से नहीं दिया तो धके आक्रमण कर दिया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। मन किसी को बढ़ाइए गया तो यही ना होगा। मैगिनॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो फ्रांस ने किया था। त्रिगुट समझौते में कौन शामिल थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और हंगरी भी था। 1882 ईस्वी में इसको किया गया था, फ्रांस के विरुद्ध किया गया था। बिस्मार्क ने किया था, प्रशा का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को माना जाता है। राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 को स्थापित हुआ था। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको लागू किया गया था। मलेरिया उन्मूलन में बहुत बढ़िया ये भूमिका निभाया था आपको। उसके बाद और इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है, अगर कोई देश इसमें शामिल होना चाहता है तो उस देश को अपना संसद से क्या मतलब आगे लेना पड़ता है। अमेरिका इसका स्थापित देश था, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि उसका पार्लियामेंट आज्ञा नहीं दे पाया था, ठीक है ना। पेरिस की संधि के द्वारा 14 सूत्री समझौता के द्वारा राष्ट्रसंघ का
जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रूस को दिया जाता है। ये गया जर्मनी धधैले आक्रमण करने, चारों ओर आक्रमण कर दिया 3 तरह से। इतनी बड़ी देश है, बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस इनको डुबा दिया। उधर बर्फ गिरता है रूस में, रूसिया में, आधा जर्मनी का सैनिक उधर बर्फ में जम गया, सब खेल खत्म। 1911 में अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई थी? 5 संधियाँ की गई थी। 14 सूत्री समझौता था, ठीक है ना। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। सुंदर समझौता। नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो 1944 ईस्वी में इटली ने समर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जर्मनी हुआ था। इतना आसान लॉलीपॉप को रसगुल्ला प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पे गिराया था। 10 बार आ रहा है क्वेश्चन भाई, इस चीज़ को आप लोग नोटिस कीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। 35 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था? अमेरिका और सोवियत रूस में लड़ाई स्टार्ट हो गया, जिसको कोल्ड वार बोला जाता है। मुंह से लड़ाई होता है, नहीं होता, मुंह फुला के भीतर ये चाल चल दिया। ये ऐसा मार हुआ था कि इस मार में ये दोनों बैठले रह गया, ये दोनों का सेना नहीं लड़ा, लाखों लोग मारा गया। ये जहाँ घुसता सब न, जिस देश में, उस देश को ये सब तबाह कर देता था। वियतनाम ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, कुबा संकट हो गया आपको खाड़ी देश में ले लीजिए आपको, उसके बाद से और कौन सा था, अफगानिस्तान में ले लीजिए। जहाँ ये सब गया अखाड़ा, युद्ध का अखाड़ा बना देता था। ये चुपचाप बैठा रहेगा, कहा मार स्टार्ट 2 देश में अपने आप भीतर, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी? वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। इस पर एक मूवी आया है ओपेनहाइमर, ये मूवी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बेस्ट मूवी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने थे? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ 1991 में विघटित हो गया, रसिया हो गया। उसके बाद से आज तक एकदम अमेरिका बना हुआ है। मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं शामिल था। वर्साई संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा था? तो भाई जर्मनी पे ना पड़ेगा। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। जब नहीं किया रहता ना, तो मान लीजिए इतना ना खतरनाक नफरत टाइप का माहौल बन गया था 50 साल में यूरोप में, कि बस एगो चिंगारी का जरूरत था। नहीं होता है कि घर में झगड़ा हो जाता है, 5 गो भाई रहता है, मुँह फूले भीतरे एकदम कोनो टोन मारा, इसे करते करते एक तरह से क्या माहौल बना रहता है। बस एगो छोटा सा कोनो को लड़का एगो गिलास छू देगा उसका, ठीक है ना, चाहे टोन देगा दूसरे का बेटा का, बड़का बात नहीं है, एक चाटी मार दिया, लड़का में झगड़ा हो गया, कोनो बड़ा बात नहीं है। लेकिन एकदम विकराल रूप मार कर ले लेता है। काहे कि ये तो पहले से भीतरे नफरत पनपते आ रहा है। सोच, बात को पकड़िएगा आप लोग, ठीक है। नफरत पनपते आ रहा था 5 भाई लोग में, एगो का भैया मार दिया, वही में पहिल का दूसरे का भाई का एगो ग्रुप होगा, तीसरे का चौथा भाई का एगो ग्रुप होगा। देखिए ग्रुप हो गया, अब 2 ग्रुप बन गया, पहिल का ग्रुप और दूसरे का ग्रुप का भैया बेटवा मार कर लिया, भाई सब लड़ने लगा। यही हुआ था। उस राजा का जो था आर्कड्यूक फर्डिनेंड का हत्या कोई बड़ा बात नहीं था, मारा गया, ठीक है। यहाँ तो मन में जो बस पॉइंट चाहिए किसी को दबाने का। स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो ये जो बिस्मार्क था, ये बहुत खतरनाक आदमी न था। इसको गुप्त संधियों का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। त्रिगुट बनाया था और क्या गुप्त बना के भीतर ये सबको मार करा दिया बढ़िया से। ही सब बहुत खतरनाक आदमी था ये। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 को। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई इसमें अगर त्रुटि हुआ हो, चाहे कोई आपको कुछ प्रश्न मिला हो, तो चाहे आपके कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर डाल देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।